जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराज खान है। मैं CEO हूँ प्रॉपर्टी दोस्त.pk का। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में से हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसका इंतखाब करें। तो जनाब चीज़ें बहुत क्लियर हैं इस वक्त। लाहौर स्मार्ट सिटी इज़ यंगर चाइल्ड और कैपिटल स्मार्ट सिटी थोड़ा सा मैच्योर हो चुका हुआ है। उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ के 3 साल गुजार लिए हुए हैं और वहाँ पे जो चीज़ें अनफोल्ड होनी थी उनका अनफोल्ड होने का टाइम आ गया है। M2 मोटरवे का जो इंटरचेंज है 332 किलोमीटर और 333 किलोमीटर के दरमियान में जो अनाउंस हुआ था, उसकी एग्जीक्यूशन जो वर्क है वो इंशाल्लाह इस महीने के अंदर अंदर या कमिंग मंथ के स्टार्ट के अंदर आपको वहाँ पे कमेंसमेंट उसकी नज़र आएगी। और उसके होते साथ ही वहाँ पर एक आपको तूफान नज़र आएगा, जिस मैं पहले भी कह चुका हूँ इन्वेस्टमेंट का। और ऑलरेडी वहाँ पे एज वी स्पीक वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी हुई है। जो 2.66 मरला का कमर्शियल था, जो कि एक टाइम पे लेवल पे भी बिक रहा था, पहले 5 लाख रुपए ऑन तक गया था, लेवल पे बिक रहा था, वो इस टाइम गालबन 18 लाख रुपए ऑन के ऊपर वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और इस तरीके से साइड कमोडिटी 24-15 वाली जो फाइल्स हैं 5 मरला की, वो भी काफ़ी हैवी ऑन के ऊपर, बल्कि इन डिमांड हैं, चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं जो फ्रेश इन्वेंट्री है ख़ास तौर पे। तो राइट नाउ हम जो क्लियरली देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इसमें काफ़ी क्लियर विनर है। मगर हमें दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी वो 3 साल का बूम जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने गेन कर लिया, वो जो वहाँ पे गेम हो चुकी हुई है, वो भी यहाँ पे होनी बाकी है। तो यहाँ पर बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो भी अचीव होने हैं उनके अंदर। यहाँ पे जो रास्ता खुलने का जो इनॉग्रेशन है रिंग रोड से इंटरचेंज का, फिर इसके अलावा जो GT रोड से एक्सेस आनी है, और इसके अलावा जब इस मंथ के स्टार्ट के अंदर ही हम देखेंगे जिस तरीके से हमें पोजीशन अभी मिलेगा वहाँ पे, तो ये वो सारी जंप्स हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा गेन। और इन सब चीज़ों के साथ ही आप ये देखिएगा कि जो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ शायद मार्केट जो है रियल एस्टेट की वो इफेक्ट होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार रहती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुकी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स के टॉपर होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो तारीख गवाह है कि हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ रियल एस्टेट वो सेफ हेवन है जहाँ पे सब लोगों ने इन्वेस्ट किया, बिकॉज दे न्यू कि कोई और चीज़ ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, डॉलर पर पाबंदी लग जाए या किसी और चीज़ के अंदर स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर सकती है, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं। मगर जो रियल चीज़ जो आपकी रियल एस्टेट है, इसने हमेशा डिफरेंट जो भी कयास रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक कयास के अंदर, इसने हमेशा इन्वेस्टर को एक सेफ हेवन दी है कि यार आप यहाँ पे अपने पैसा जो है वो पार्क कर दें। और उसके बाद उसने, क्योंकि उनको पता है कि 70 साल के अंदर ये वो मार्केट इसने कभी डिप नहीं ली, स्टैग्नेंट जरूर हुई है, कभी डिप नहीं ली इस मार्केट में। तो डेफिनेटली ये अगले कई महीने जहाँ तक चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबल होंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको स्टेबल होती हुई नज़र आएंगी, उनके साथ साथ आपको हमारी मार्केट के अंदर आपको फिर एक राइज नज़र आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि रियल स्टेट का हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत ख़ास सेगमेंट है। वो ख़ास सेगमेंट इसलिए कि हम लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें आपको दे रहे हैं। जो इंस्टॉलमेंट वाला सेगमेंट है वो लीस्ट इफेक्ट हुआ है कभी भी टैक्सेस से और इन चीज़ों से। उसकी वजह ये है कि जो FVR है, जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी इन पोजीशन जो चीज़ें आपने ऑक्यूपाई कर ली हैं, जो चीज़ें आपने सोर्सेज का आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ये वो पैसे हैं जो आपने थोड़े थोड़े करके किस्तों के ऊपर लाख रुपए महीने के, 50,000 महीने के, 30,000 महीने के आपने डाल के आपने जमा किए होते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल ये मैच्योर ना हो तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं होता। तो ये भी बहुत एक सेफ साइड है। जो बिजनेस में से पैसा थोड़ा थोड़ा वो निकाल देते हैं बिजनेसमैन, मीडियम साइज के, स्मॉल साइज के, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा साइड पे करते हैं, तो वो इसको ग्रेजुअली अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेविंग नज़र आएगी इस तरह की, और इन्वेस्टमेंट आपको पार्क होती हुई नज़र आएगी और आपको प्राइसेस के अंदर आपको राइज नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसको देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।